हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आपसे त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया था करने के लिए, जिसमें आपसे पूछा था कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन करने के लिए कहा था। तो भाई उम्मीद करते हैं आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो देखिएगा कैसे होगा। अगर किया है, कहीं मिस्टेक है तो ये भी देख लीजिएगा कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही गाइस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए जो एनडीए का, जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और होने वाला है आपका 6 सितंबर को। तो आपको क्या करना है, हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो गाइज बहुत ही जल्द आपके सामने आ जाएंगे और एक साइड मैंने डाल दिया है और होप सो आपके आगे भी लेके आएंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो हम करा रहे थे त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया था और इसमें आपसे पूछा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको बताना है इसकी अधिकतम मान क्या होगा। तो चलिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से मैं आपके सामने सॉल्यूशन करता हूँ, देखिए समझिएगा। अगर मैं इसे लिख दूँ साइन स्क्वायर और इसको देखो, ये क्या है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो गाइज आप जानते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू, आपके सामने एक फॉर्मूला हमने कराया था जिसमें आपके सामने बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपने पढ़ा है। तो ये आपने पढ़ा है, तो देखो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 बन जाए 2, तो 2 प्लस इसकी जगह 1 हो गया। यहाँ देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 तो यहाँ है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 3। तो आपका आंसर क्या आया, 3। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले तो इस तरीके से करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें आपसे बोल रहा है साइन 70 प्लस कॉस 40 अपॉन में दे रखा है आपके सामने कॉस 70 प्लस साइन 40। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ये 40 डिग्री है, याद रखिएगा डिग्री में है। अब आपने मैंने आपके सामने फॉर्मूले पढ़ाए थे, कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे, उन्हें समझिएगा। देखिए क्या पढ़ाया था मैंने आपके सामने, जो फॉर्मूले पढ़ाए थे उन्हें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कुछ ऐसा आपके सामने पढ़ाया था जिसमें आपके सामने लिखा हुआ था साइन सी प्लस साइन डी क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और क्या था, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपके सामने जिसमें आपके सामने क्या था, माइनस था। जहाँ क्या था, माइनस था गाइस, तो उसमें क्या था, यहाँ कॉस था, कॉस इस तरीके से, और यहाँ साइन था। आपने पढ़े होंगे ऐसे ही। मैंने कॉस में पढ़ाया था आपके सामने। कॉस में क्या पढ़ाया था देख लीजिए, कॉस वाला भी कॉस में था आपके सामने कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू था 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये था। और आपके सामने कॉस एक माइनस वाला भी था, माइनस कॉस डी इक्वल टू था 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे, आपने देखे होंगे, भली भांति अच्छी तरह से देखे होंगे। तो ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने पढ़ाए थे। तो इन्हीं से हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो करने से पहले आप ये देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है। तो आपके पास फॉर्मूले कैसे हैं, या तो दोनों साइन होनी चाहिए या फिर दोनों कॉस होनी चाहिए। क्लियर, इतना पता है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं कौन सा, देखो साइन 70 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, साइन 70 की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 70 को साइन 90 माइनस 20
लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या आएगा 70 रहेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करूँगा तो क्या होता है, इसको ब्रेक करने के बाद cos 20, तो ऊपर क्या हो जाएगा cos 20 प्लस cos 40, तो क्या आएगा cos, और सिमिलरली यहाँ भी लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ लगाएंगे, इसे भी बता ही देता हूँ आपके सामने पहले। सिमिलरली यहाँ भी लगाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा cos 90 माइनस 20 इक्वल टू क्या आएगा sin 20। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जब इतना समझ आ गया तो देखो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब समझिएगा इस बात को, यहाँ पुट करूँगा तो क्या करूँगा, ये आएगा आपके सामने, साइन की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं cos 20 प्लस cos 40 अपॉन sin 20 प्लस sin 40, ये आया। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, ऊपर ये लगेगा तो लगाइए, क्या बनेगा 2 cos, अब इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग देंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा निकल के आपके सामने, दोनों को जोड़ा 60 और 60 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 30, प्लस में है तो क्या है cos, ये डिग्री है गाइस, cos ये इंटू है ये बीच में इंटू, ठीक cos। अब देखो c माइनस डी, तो c माइनस डी, अब देखो आप बोलेंगे c माइनस डी, भाई आपको बता दूं cos में फर्क नहीं पड़ता, cos में आपके सामने लिखा हुआ ना a माइनस बी लिखा हुआ है, या फिर आपके सामने ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, केवल cos ही, cos बात करें और आपसे इसका उल्टा क्या होता है sec बात करें, cos और sec में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे आप चेंज कर दें तो। लेकिन अगर यही में साइन की बात करता, जैसे अगर इस जगह आ जाता साइन आ जाता, टेन आ जाता, कॉट आ जाता, इनमें से कोई होता, जैसे यहाँ साइन होता, अगर आप ऐसे चेंज कर रहे हो अंदर तो आपको माइनस का साइन बाहर निकाल के लेके आना पड़ेगा, लेकिन कॉस के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इस बात को, तो ये पॉजिटिव में ही रहता है कॉस। तो देखो c माइनस डी करेंगे तो वैसे c मान लो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस में क्या होता है, प्लस माइनस में क्या फर्क पड़ रहा है, आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो मतलब सिंपल क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, सीधा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, करो 20 आएगा तो क्या आएगा 20, और 20 में डिवाइड किसका कर देंगे हम 2 का, तो क्या निकलेगा 10 अपॉन, इक्वल टू साइन यहाँ पे अपॉन। अब बात करता हूँ, देखो इसमें लगेगा कौन सा, पहले वाला फॉर्मूला, तो क्या निकलेगा 2 साइन, दोनों को जोड़ा 60 डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनटू, अब देखो कॉस फिर वही बात आ गई, कॉस c माइनस डी, मतलब यहाँ भी माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके सामने 10 डिग्री। तो देखो 2 से 2 गया, 10 से 10 गया। अगर इन दोनों को देखो कंबाइन करता हूँ, cos 30 अपॉन साइन 30 इक्वल टू क्या होता है cot 30, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, क्या होती है √3। क्लियर, क्या होती है √3। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। हमने आपके सामने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस पहले उस फॉर्मूले की तरफ नजर मारिए। क्या फॉर्मूला था आपके सामने, एक फॉर्मूला पढ़ाया था हमने sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा को मैंने क्या बताया था, एक sin 2 थीटा का बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बताया था। ऐसे ही मैंने बताया था एक cos का, cos का क्या होता है, cos का होता है गाइस, cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा नज़र मारिए, क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन एक जैसी नहीं है, केवल थीटा की जगह क्या है, यहाँ केवल थीटा की जगह क्या है π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, मतलब थीटा की ही वैल्यू चेंज है यहाँ पे और कुछ नहीं। क्लियर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा ये cos 2, अब थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा ले रखा है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ चेंज कर रखे तो चेंज कर देंगे। अब देखो cos, अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो क्या होगा π/2 आएगा यहाँ से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर, और 90 माइनस थीटा आप जानते हैं, साइन जैसे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो आपका आंसर क्या आया साइन 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा। तो आपके सामने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था tan वाला, tan a माइनस बी या a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ माइनस होता है तो इस तरीके से क्या फॉर्मूला बताया था tan a, अगर प्लस है तो ऊपर तो प्लस आएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आता नीचे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्लस का लेते तो प्लस ही ऊपर आएगा, माइनस है तो माइनस। tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a इंटू tan b,
ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा, ये अच्छी तरह से पढ़ाया था। तो बस ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू, सबसे पहले आप जानो tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू बारे में बात करें तो क्या आती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो देखो इसे ब्रेक करेंगे, इसे मान लो a, इसे मान लो b, ये a है ये b है, तो करिए बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है बीच में मल्टीप्लाई है। तो देखो tan 45, तो देखो ये क्या आएगा, ब्रेक करेंगे ऐसे तो a है, तो यहाँ भी a है, मतलब 45 है, तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1। याद रखिए, ध्यान दीजिए क्या होगा, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगी, 1 प्लस है बीच में तो प्लस आएगा, tan b, तो b की जगह क्या है थीटा, तो tan थीटा अपॉन क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस, क्योंकि प्लस में होता है तो माइनस आता है, और माइनस होता है तो नीचे प्लस आता है, और यहाँ माइनस आता है। क्लियर। तो देखो 1 माइनस tan a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/4, π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा क्रॉस। अब इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करेंगे, तो ये एक बार करके देखिएगा, ब्रेक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस tan थीटा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है इस तरीके से। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का इसमें, तो इसे एक तरह से हटाई देंगे। तो देखिए यहाँ क्रॉस हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है ये, तो देखिए ये काट देगा, ये काट देगा, आंसर क्या आया 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। और आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो गाइस, आपको क्या करना है, कभी भी आप वैल्यू पुट मेथड यूज कर रहे हो ना, तो आपको ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है थीटा की, ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है जो इसको इन्फिनिटी बना दे, मतलब कोई किसी को भी, या इसको इन्फिनिटी बना दे या इसको इन्फिनाइट बना दे, तो ऐसा नहीं लेना है। तो और ऐसा भी नहीं लेना है कि जीरो बन जाए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ कौन कौन सा नहीं लेना है। अगर मैं आपसे बोल दूँ इसमें 10 वो ले लो सब, कि थीटा की वैल्यू आप लेट कर रहे हो, ये यहाँ लेके चल रहे हो, तो चलो ले लो। यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 90 हो जाएगा थीटा की वैल्यू। यहाँ क्या हो जाएगी 0, तो क्या बन जाएगी tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी इंटू 0। तो भाई ये तो अनडिफाइंड हो जाती है कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन आपको नहीं बनानी है। तो मतलब थीटा की वैल्यू आपको π/4 नहीं लेनी है, तो आप अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू लो कि जिससे आपके पास आंसर फाइंड होके आ जाए। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू आपसे बोलता हूँ कि अगर आप थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हो, 0 डिग्री ले रहे हो, इसे 0 कर दो, इसे 0 डिग्री, तो क्या बनेगा tan 45 इंटू tan 45, ये तो बनेगा। अगर हमने 0 मान लिया थीटा वो, तो क्या आंसर आएगा tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 1। तो ऐसे भी कर सकते थे इसे, क्लियर। अब आप बोलेंगे भाई आपने ये क्यों नहीं लिया, π/3 क्यों नहीं लिया, या π/6 क्यों नहीं लिया। अरे भाई क्यों पागलपंती करनी अपनी, क्यों मतलब बेकार में ऐसी चीज़ों में घुसना। अगर यहाँ पे अगर पुट कर देते हो आप π/3, तो आप कब तक सोल्व करोगे भाई, तो फायदा क्या हुआ सोल्व करने का। तो हम ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे हमारा आंसर भी डिफाइन अच्छी तरह से होकर आ जाए। अगर आप 0 लेते हो आराम से हो गया। अगर यहाँ पे आप लेते हो, मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ क्या लेना है, मैं आपसे बोल दूँ आप ले लो 90 ले लो। अरे भैया 90 क्या लोगे, 90 कैसे लोगे भाई, 90 लोगे तो आप क्या 45 है भाई, थीटा की वैल्यू 95 कैसे ले लोगे, सॉरी 90 कैसे ले लोगे। तो 0 लेके देखा तो हमारा आंसर फाइंड हो क्या आ गया, क्लियर। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होती है, मतलब हमारा फॉर्मूला बन जाए तो आराम से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर भी वो देखो, यहाँ थोड़ा सा समझ में आ रहा है, साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, मतलब ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने मिटाई नहीं गई यहाँ से, ये यहाँ पे यूज हो सकते हैं। अब देखो ऊपर क्या माइनस है, क्या माइनस का चिन्ह है, क्या है माइनस का चिन्ह है, तो कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला। और नीचे क्या है प्लस, तो मतलब थर्ड वाला, समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर और थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा नीचे, तो लगा दीजिए। चलिए करते हैं, क्या लगेगा 2, करिए 2 cos c प्लस डी। तो देखो c क्या है ये है और d क्या है ये है, देखो d ये है और c ये है यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा cos c प्लस डी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो जोड़ते हैं दोनों को, तो जोड़िए गाइस 7 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 12 थीटा। और 12 थीटा को डिवाइड किससे कर रहा है, 2 से कर रहा है गाइस, ये मत भूलिएगा 2 से कर रहा है, तो 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 6 थीटा। तो मतलब एक तरह से क्या जाएगा cos 6 थीटा इंटू साइन, क्यों फॉर्मूले में साइन है, c माइनस डी, तो c माइनस डी 7 थीटा में से माइनस करेंगे 5 थीटा, तो क्या बचेगा आपके सामने 2 थीटा।
और 2 थीटा को डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या किया, इन दोनों को घटाया है गाइस। अभी तो हमने घटाया है, डिवाइड तो किया ही नहीं 2 से, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो देखो क्या निकल के आ रहा है थीटा, तो 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कटिएगा, क्या निकल के आया थीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या बनेगा साइन थीटा बनेगा। क्लियर, समझ गए होंगे इस बात को। तो क्या आया साइन थीटा अपॉन, ऐसे नीचे करेंगे तो 2 cos c प्लस डी, तो c प्लस डी मतलब अब देखो प्लस में लिखी हुई है, ये क्या प्लस में, आप क्या करेंगे पहले ही इसको आगे मान लो, मतलब 7 थीटा को आगे मान लो और 5 थीटा को पीछे मान लो। ठीक है, समझ पा रहे हो कि प्लस में लिखी हुई है ना, चेंज कर सकते हैं, इसको आगे ले आओ इसको पीछे ले आओ, तो मतलब इसे मैं c मान रहा हूँ, बड़े वाले को इसे मान रहा हूँ d। ठीक है, तो कर लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे cos c प्लस डी, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ा तो 5 थीटा प्लस 7 थीटा अपॉन 2, तो क्या निकल के आ रहा है 12 थीटा अपॉन 2, 2 से काटा तो 6 थीटा, तो क्या आ जाएगा 6 थीटा इंटू, अब क्या करेंगे आगे दे रखा है आपके सामने cos, फिर से cos c माइनस डी, तो c माइनस डी तो 7 थीटा में से माइनस करेंगे 5 थीटा को, तो क्या आएगा 2 थीटा, और 2 थीटा को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा थीटा, तो देख सकते हैं 2 से 2, ये क्या बनेगा आपके सामने 10 थीटा। तो गाइज आपको मैंने कहा था कि आपने जितने स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले कर रखे होंगे तो समझ लीजिए कि 80% आपका, देखो 80% आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो रखी है, बस 20% में आपको बस यही है मेन, इसमें आपको मेन तो आपके सामने ये है, इसमें क्या है थोड़ा एफर्ट डालना सीखना है कि कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखिए बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, समझ गए तो, नहीं तो बहुत भारी क्वेश्चन हो जाएगा अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो इसे में आपके सामने ये क्या दे रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये दे रखा है। तो आप इसे एक तरह से मान लो a, इसे मान लो b, तो मतलब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस b की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये कंडीशन बन गई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अब आप बोलेंगे भाई ऐसे कैसे लिख दिया, थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, तो कन्फ्यूज देखो आपको दूर करता हूँ, कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। आप अभी तक तो आपने इसे ए और बी माना, इसे ए माना इसे बी माना, इतना माना, छोड़ो आप कि हमने मान लिया कि ये ए और बी दे रखा है। अब आप इसे एक बार को एक्स मान लो और इसको मान लो वाई, तो एक तरह से देखो इसे एक्स मान रखा तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को एक्स मान लिया तो इसको, और इसको मान लेता हूँ वाई, तो माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही तो बनेगा। अब x की जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या है ए, बी बाई की सॉरी बी किसकी जगह y की जगह, फिर से x की जगह a प्लस y की जगह b। क्लियर, आप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया, ये तो इस तरीके से ब्रेक कर लिया। तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं a की जगह, a किसकी जगह माना था आपने cos की जगह, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा गाइज आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगी कंडीशन। और आपको मैं बता चुका हूँ, बार बार ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है गाइज आपका 1, क्या होता है 1। अब आप बोलेंगे यहाँ तो cos प्लस साइन दे रखा है, अरे भैया प्लस में दे रखा है, मैं आपसे बोलूँ कि 4 प्लस 2 करो या मैं वो आपसे बोल दूँ 2 प्लस 4 करो, बात तो बराबर है ना, बात तो बराबर है, रहना तो इक्वल में चाहिए। ठीक है, रहना तो आपको बताइए कि क्या रहना, 6 रहना इक्वल में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो देख लीजिए इसकी जगह क्या आ जाएगी 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आया। और इसको भी आगे मर्ज करना चाहेंगे तो क्या होता है cos 2 थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला भी होता है इसकी, ये किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के इक्वल होता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी ज़्यादा मतलब अधिकतम वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने, ये 1 प्लस cos 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो तरीका क्या होता है 1 प्लस, भैया cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है, 1 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया। अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाए तो देखो आप बोलेंगे कैसे आ गया भाई, दूसरा तरीका देख लो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका देख लो। आप जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा,
ये किसके इक्वल होता है गाइज, ये फॉर्मूला होता है गाइज 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये गाइज मैं आपको बता चुका हूँ और काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। कैसे, ये एक फॉर्मूला होता था कॉस और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता था cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन से साइन की जगह पुट कर देंगे, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालो और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, जो साइन की वैल्यू निकलेगी तो देखो क्या निकलेगी, एक तरह से cos स्क्वायर थीटा माइनस, चलो साइन की निकालो, अगर मैं cos को इधर पहुँचा दूँ तो क्या बन जाएगा 1 माइनस किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये साइन स्क्वायर की हो जाएगी, और इक्वल में क्या रखा है cos 2 थीटा। तो देख लीजिए ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा cos 2 थीटा माइनस 1 और ये प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, क्या cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। ये बनेगा नहीं बनेगा, अब इस 1 को, ये माइनस का 1 है और इसे इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा गाइस, इधर से हट के इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1। तो देख लीजिए ये कंडीशन है या नहीं। जब ये कंडीशन आप जानते हैं cos और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आंसर फिर भी क्या आएगा 2। तो कैसे भी कर लो आंसर उसका मैक्सिमम वैल्यू एक ही रहनी है, जो कि आपके सामने है 2। क्लियर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें आपसे बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आपसे बोल दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है tan a प्लस tan b प्लस tan c इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे दे रखे होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं मतलब, ठीक है। आपको उन्हीं में से बताना होता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो तरीका आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या फॉर्मूला था वो आप जान लीजिए और समझ लीजिए। एक फॉर्मूला था गाइस जिसको आप बोल रहे थे इस तरीके से था, समझिएगा, tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल में क्या था, इक्वल टू था आपके सामने tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस, समझिएगा, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये था अपॉन में था आपके सामने, जिसमें था अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये फॉर्मूला था गाइस। तो देखिएगा अब आपके सामने बोल ही दिया है उसने, क्या इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां यूज करेंगे। तो देखिएगा tan a प्लस बी प्लस सी और tan a प्लस बी प्लस सी इसकी क्या है 180 डिग्री, तो यहाँ 180 पुट करेंगे और tan 180 क्या होता है 0 होता है, tan 180 क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए क्या हो गया 0 इक्वल टू क्या दे रखा है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन में होता था आपके सामने 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये होता था। अब आप समझते हैं tan 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये 0 में चला जाएगा पूरा, ये 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 में चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं नीचे से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये बचता है। जब ये बचता है तो आप देख लीजिए उसने आपसे वैल्यू पूछी थी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ये माइनस का साइन लगा हुआ, माइनस a इंटू बी इंटू सी, मतलब सॉरी tan a इंटू tan b इंटू tan c ये दे रखा है। तो समझ सकते हैं यहाँ इक्वल में 0 है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर आ जाएगा पक्षांतर करके, मतलब इधर क्या है माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, ये tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू किसके होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइज, ये एनडीए में आ रखा था। और गाइज आपको बता दूं ये एयरफोर्स और नेवी में भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन को करा दिया है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपसे मैं बोल देता हूँ इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक तो ऑप्शन है 0 1 7 8, तो 0 1 7 8 ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए
और आप समझ जाएंगे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। यहाँ देखो 6, 12, 18, तो मतलब आप समझ गए होंगे क्या 6 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पे। तो देखो 6 का मल्टीपल चल रहा है नहीं चल रहा, इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो थोड़ा सा समझना है, अगर मैं गाइस साइन स्क्वायर 6 को, तो आप जानते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 84 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आप जानते हैं 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 84 के इक्वल। किस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला। मतलब साइन 6 की जगह, साइन 6 डिग्री की जगह आप पुट कर सकते हैं कॉस 84 डिग्री। जब स्क्वायर लगा हुआ है तो गाइस यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। सिमिलरली यहाँ करेंगे 90 माइनस, समझिएगा 90 माइनस, अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो देखो किस में से कितना घटाएं, 78 माइनस करता हूँ तो आपके सामने क्या बचेगा, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 78। क्लियर। ऐसे आएगा नहीं आएगा, हाँ जी। जब इतना समझ में आएगा तो देख लीजिए। अब इसकी जगह पुट करता जाऊँगा, यहाँ मैं पुट कर दूंगा कॉस स्क्वायर 84 प्लस इसकी जगह करूँगा कॉस स्क्वायर 78 प्लस ऐसे आएगा कॉस 6 का डिफरेंस होता जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपके सामने 72 प्लस ऐसे आता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ हमने क्या रखा, देखो ये क्या 6 का डिफरेंस है, देखो 6 का डिफरेंस यहाँ पे और 6 का यहाँ पे, इससे पहले भी होगा, मतलब 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ आपके सामने होगा साइन स्क्वायर 78 भी होगा, प्लस आगे दे रखा साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 90, यही दे रखा है। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो देखो 6 का डिवाइड करो आप 84 में तो कितनी बार जा रहा है, 6 का डिवाइड करते हैं 84 में तो कितनी बार डिवाइड कर रहा है, या फिर 90 में करते तो 90 में कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 15 बार। 90 में अगर डिवाइड कर रहे हैं 6 का तो 15 बार जा रहा है, क्योंकि 15 6 का क्या होता है 90 होता है, 15 बार जा रहा है। तो मतलब एक विषम संख्या है। अगर मैं क्या बात करूं, अगर 84 तक देता हूं तो क्या जाएगा 14 बार जाएगा, मतलब 14। तो देखो एक यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, इस तरीके से क्या होगा, पेयर बनते जाएंगे, क्या होगा पेयर बनते हुए आएंगे, एक ये बना और एक ये बना। तो मतलब यहाँ तक कितने 14 हैं ये, उसके बाद ये 15वां क्या है साइन 90। क्लियर। साइन स्क्वायर 90 क्या है 15वां है, यहाँ तक कितने 14। तो देखो इनको पेयर बनाता हूँ मैं, कैसे पेयर बनाता हूँ, कॉस स्क्वायर 84 प्लस करता हूँ साइन स्क्वायर 84, क्योंकि प्लस में ही तो सब। और आप जानते हैं जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 1 4 5, तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 के साथ में मैं इसको इधर ले आऊँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो, और आप जानते हैं मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब थीटा इक्वल है, यहाँ भी 84 है और यहाँ भी 84 है, तो इन दो को मिला के क्या बनेगा 1, क्योंकि आप जानते हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही इसको मिलाया और इसको लिया तो इसको मिला के क्या बन गया 1। तो ऐसे इसमें क्या है 14 हैं, और 14 के पेयर कितने बनेंगे, 2 के जोड़े से 7। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 और एक और बन जाएगा 7। अब ये हो गया आपका 84 तक, साइन 84 तक आपकी वैल्यू ये आएगी 111। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पेयर बन गए। और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर 4। तो देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है tan अल्फा इक्वल टू दे रखा है उसने 1/2 और tan बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/3। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब इनका सम क्या निकलेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ज़रा ठहरिए, हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा माइंड लगाइए। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं करता हूँ आपके सामने tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। यहाँ पे देखो
प्लस होता है तो ऊपर प्लस आता है अपॉन, लेकिन नीचे उसका उल्टा होता है, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आएगा, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए वैल्यू आपके सामने दे रखी है अल्फा की और बीटा की, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 10 बीटा की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 10 अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5/6 आएगा ऊपर, और नीचे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 2 जा 6 हो जाता है, तो 3 2 जा 6 हो जाता है, क्या आएगा 6, यहाँ आ गया नीचे एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आएगा यहाँ भी आएगा 5/6, तो ये क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो क्या आया निकल के 1। तो आप समझ सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया 1, ये निकल के आई कंडीशन। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा यही छोड़ा हमने, 10 को यहाँ से इधर पहुँचाऊंगा तो इन्वर्स हो जाएगा 10 इन्वर्स 1, और आप जानते हैं 10 इन्वर्स 1, ठीक है। और नहीं तो दूसरा तरीका देखो, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप तो थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपने क्या किया, आप जानते हैं ये निकल के आया हमारा, अब 10 1 सॉरी ये 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 45 की वैल्यू होती है नहीं होती, क्लियर। तो इससे क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 10 45, क्लियर, क्योंकि आप जानते हैं 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 10 से 10 कट गया, तो क्या निकला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4, तो आपका आंसर क्या है 5/4, क्लियर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं हमने, ये इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व ये समझिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने पहले साइन 105 प्लस कॉस 105, तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसको कराने से पहले मैं इनको कराता हूँ। ये देखो 10 क्या दे रखा है 1075, तो 1075 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो आप क्या करेंगे 75 को ऐसी तरह से तोड़िए कि जिसकी वैल्यू आपको आती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1075 को मैं करता हूँ, 1075 को मैं लिख सकता हूँ गाइस आपके सामने 1045 प्लस 30 लिख सकता हूँ, तो मतलब 10a प्लस b, तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बनेगा 1045 बीच में प्लस है तो प्लस आएगा 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 और 1030, तो इसे सॉल्व कर देंगे। आप जानते हैं 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, प्लस और 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो करिए सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो देखो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइंड होकर आ जाएगा। अब आप दो लेंगे कैसे करेंगे सॉल्व, तो देख लीजिए एक बार, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ऊपर बनेगा √3 + 1/√3, सिमिलरली यहाँ बनेगा √3 - 1/√3, तो √3 से भी √3 कट जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका, ये निकल के आ रहा है -1, ये निकल के आ रहा है। अगर ऑप्शन में आपके सामने ये देखने को मिलता है तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है, मतलब आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि नीचे क्या है रूट है, रूट वाली कभी कंडीशन आपके सामने नजर नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं प्लस वाली कंडीशन का, प्लस वाली कंडीशन का। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम प्लस लेते हैं, जब यहाँ पे प्लस का होता है तो हम यहाँ माइनस लेते हैं, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला बनाना होता है, नीचे फॉर्मूला बनाना होता है a - b इंटू a + b वाला फॉर्मूला, जो कि होता है आपके सामने a² - b², तो ये फॉर्मूला बनाना होता है, इसलिए मैंने आपके सामने ऐसा किया। तो देखो ऊपर करूँगा तो क्या बन जाएगा होल², नीचे करूँगा तो क्या बन जाएगा √3 इंटू √3, तो देखो √3 इंटू √3, तो क्या हो जाता है, इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये क्या आएगा, एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो 3 आएगा आंसर, क्या निकलेगा 3 निकलेगा। तो देखो 3 तो मतलब a का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या निकलेगा यहाँ से √3 + 1 का होल²/2। अब आप इसका होल² ब्रेक करना जानते हैं भाई, कर सकते हो और आसानी से आंसर फाइंड होके आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने रखा है sin 15 मतलब 15, sin